प्रयागराज झांसी शिक्षक खंड से विधान परिषद का लगातार चौथी बार चुनाव लड़ रहे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि जब जनसैलाब उमड़ता है तो अच्छी से अच्छी सरकारों को भी उसे जनसैलाब के सामने झुक जाना पड़ता है। निवर्तमान शिक्षक विधायक सुरेश कुमार त्रिपाठी ने यह बयान पुरानी पेंशन बहाली तथा वित्तविहीन शिक्षकों को काम के बराबर मानदेय दिए जाने के मुद्दे पर आज शिक्षा भवन परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन को बहाल किया है, उसी तरह से 2024 में पूरे देश में पुरानी पेंशन को बहाल कराया जाएगा। यदि जनसैलाब के सामने सरकार नहीं झुकती है और न्यायालय जाने की जरूरत पड़ती है तो हम न्यायालय भी जाएंगे। लगातार 3 बार से सदन में शिक्षक विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले सुरेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि पिछले 18 साल से वह लगातार हर विद्यालय का दौरा कर रहे हैं और अपनी निधि से हर विद्यालय को उन्होंने संसाधनों को बढ़ाने के लिए मदद दी है। छठे वेतन आयोग की लड़ाई भी उन्हीं के नेतृत्व में जीती गई थी। सदन में शिक्षकों की मांगों को पूरा करवाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों में भी अब हवस जाग गई है, इसीलिए वह शिक्षक प्रतिनिधि की सीट पर अपने प्रत्याशी उतारने लगे हैं, ताकि शिक्षकों की बात कहने वाला कोई नहीं रह जाए और वह अपनी मनमानी कर सकें। झांसी न्यूज से ब्रिजेश परिहार के साथ प्रदीप वर्मा की रिपोर्ट। राजनीतिक दल भी कूदने लगे हैं, क्या मानते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब से विधान परिषद का गठन हुआ तब से लेकर इसके 20 के चुनाव के पहले कोई भी राजनीतिक दल शिक्षक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ता था। लेकिन हवस है राजनीतिक दलों की कि शिक्षकों की समस्याएं उठाने वाले प्रतिनिधियों को भी वो जगह छीन लें और शिक्षकों की कोई बात कहने वाला वहाँ न रह जाए। यह राजनीतिक दलों की मंशा है और इसके अलावा और मैं क्या कह सकता हूँ। शिक्षकों की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं लगातार चल रही हैं। आप 18 साल से सदन में हैं, इसके बाद भी समस्याओं को आप गिना रहे हैं, क्या माना जाए? देखिए, 18 साल से सदन में हूँ, उसके पहले हमारे नेता स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा नेता शिक्षक दल थे विधान परिषद में। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने बढ़ चढ़ के काम किया। इतना ही नहीं, जो समस्याएं आज हैं, अनेक समस्याओं का हल हम लोगों ने निकलवाया है तत्कालीन सरकारों से। चाहे वो छठवां वेतनमान रहा हो, 7वां वेतनमान रहा हो, लागू कराने के लिए उसको संघर्ष किया गया और सरकार को विवश किया गया कि वो हमारे शिक्षकों को वेतनमान जो केंद्रीय वेतनमान है उसके बराबर दे। इसके अलावा अनेक समस्याओं का निराकरण हुआ है, लेकिन जो एक सबसे बड़ी समस्या है जिसको मैं गिनाता हूँ, आज वो 1 अप्रैल 5 के बाद नियुक्त शिक्षक जो नवीन पेंशन से आच्छादित किए गए हैं। यह पेंशन दोनों सदनों से पास बिल के आधार पर नहीं हुआ है, कोई कानून नहीं बना है। यह केवल राज्यपाल की अनुमति लेकर राजाज्ञा की गई है और बिना सदन में लाए यह लागू कर दिया गया है। किसी की स्वेच्छा भी नहीं पूछी गई कि आप पुरानी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, और ऊपर थोप दिया गया है। यह पेंशन आज की परिस्थिति में, आज जो रिटायर हो रहा है शिक्षक नवीन पेंशन का, वो 1000-2000 रुपये से अधिक पेंशन नहीं पा रहा है। यह उसके जीवन के लिए बहुत ही दुष्कर होगा, इसलिए कि पेंशन तो बुढ़ापे का सहारा है, लाठी है। अगर बुढ़ापे में 60 और 62 साल की सेवा के बाद अगर पेंशन नहीं मिली तो वह जल्दी ही शिक्षक और कर्मचारी स्वर्गवासी हो जाता है। और यह अगर आसरा रहता है, कुछ उसको धन मिलता रहता है, तो निश्चय ही वह अपना जीवन एक लंबा जीवन बिता सकेगा। इसलिए पुरानी पेंशन योजना लागू कराना शिक्षक संगठन का, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का संकल्प है। उस संकल्प को लेकर आगे बढ़ेंगे। 5 साल के कार्यकाल में कौन सी, 6 साल के कार्यकाल में कौन सी उपलब्धियां गिनाना चाहिए? देखिए, 6 साल के कार्यकाल में, यह कहिए कि 18 साल के कार्यकाल में मैंने अपने 10 जिले ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी और इलाहाबाद और आज का प्रयागराज, इन जिलों में मैंने सभी विद्यालयों का भ्रमण किया है, चाहे वो वित्तविहीन रहा हो चाहे एडेड रहा। सभी विद्यालयों में मैंने जब ये देखा कि अपनी बालिकाओं के लिए अलग से वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, विद्यालय सुदूर अंचल में है और
वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो मैंने वाशरूम के लिए भी विधायक निधि से पैसा दिया। मैंने हर विद्यालयों में लगभग प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक जिले में सोलर लाइट लगवाई। और जहाँ भवन जर्जर थे, बहुत अधिक तो मिलता नहीं, जितना एक विधायक को मिलता है मुझे 10 जिले में खर्च करने के लिए उतना मिलता है, उतना ही मिलता है। वो उस पैसे में 10 जिलों में थोड़ा करके हमने 18 साल में हर विद्यालय को कुछ न कुछ मैंने दिया है। जो विद्यालय अब शेष रह गए हों, इस 6 साल के कार्यकाल में दूंगा, उन्हें आच्छादित करूंगा। प्राथमिकता पे लड़ाई का कौन सा बिंदु है? प्राथमिकता पर लड़ाई के 2 ही बिंदु हैं। वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक जो पूर्ण योग्यता संपन्न हैं, जिन्हें सरकारी खजाने से वेतन या मानदेय मिलना चाहिए और उन्हें पूर्णकालिक शिक्षक होना चाहिए, वो प्राथमिकता के आधार पर उसके लिए वो हमारे आंदोलन का बिंदु होगा। बिंदु यह भी होगा कि 1 अप्रैल 5 के बाद जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं या कर्मचारी, उन्हें पुरानी पेंशन से आच्छादित किया जाए। यही नहीं मान्यवर, आज इस देश के 5 राज्य पुरानी पेंशन लागू कर चुके हैं, 6वां लागू करने जा रहा है आपका हिमाचल प्रदेश। तो इस देश में एक ही संविधान है, एक ही कानून है। जब उन प्रदेशों में मिल रहा है तो यहाँ क्यों नहीं पुरानी पेंशन मिलेगी? इस आधार पर हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे और हमें पूरा विश्वास है शिक्षकों कर्मचारियों का मुझे पूरा समर्थन प्राप्त होगा और मैं यह पुरानी पेंशन व्यवस्था 2024 के पहले लागू करा के ही छोड़ूंगा। सरकार के आवश्यकता नहीं है। देखिए, सरकार के सामने एक बड़ा जनमत, एक बड़ी संख्या जब सरकार के सामने खड़ा होगा तो निश्चय ही सरकार उस पर विचार करेगी। कोर्ट की आवश्यकता अभी नहीं है, आवश्यकता पड़ी तो कोर्ट भी जाऊंगा।